welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस को आप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगेगा जो उनकी कमज़ोरी बन जाएगा, ठीक है। और व्हाई आर यू सो अट्रैक्टिव फॉर योर फ्यूचर हस्बैंड, आपके क्या अट्रैक्शंस हैं, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। चूज योर पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके ज़ोडिएक साइंस हैं। पाइल 1 में है सैजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस। पाइल 2 में है लियो, पाइसिस, एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ज़ोडिएक साइंस क्या होते हैं या ये क्या लिखा हुआ है, इट्स ऑल राइट, जस्ट चूज विद द कार्ड कलर, ठीक है। पाइल 1 ग्रीन पाइल, पाइल 2 पिंक पाइल। जो कलर ज़्यादा आपको सूट कर रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, आप उसको चूज़ कर ले। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। Hi, my love, pile number 1. How are you, my beautiful fairies and angels, right? So let's see आपके स्पाउस को क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आपके अंदर। What are your physical attractions for your future spouse? What makes you attractive for him? ओके गाइस, सबसे पहले जो यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, दैट इज़ आई कैन सी आपका थोड़ा सा क्यूट बिहेवियर, नॉट रियली थोड़ा सा बट अ लॉट ऑफ क्यूट बिहेवियर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि एज इफ ही इज़ एक्टिंग एज फादर फिगर एंड यू आर अ लिटिल बिट चाइल्डिश, क्यूटिश, मतलब थोड़ा सा आपका बचगाना, बच्चों वाला, या आप शायद उनके सामने ज़्यादा क्यूट बिहेव करते हो, ठीक है। बिकॉज ही इज़ फादर फिगर, लाइक ही इज़ लाइक कि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, मुझे इसको केयर करनी है, मुझे, मेरी ये वाइफ है, शी इज़ सो क्यूटी पाई, इस टाइप की ना आपके स्पाउस की एनर्जी है। वो आप उनको आप में सबसे ज़्यादा यही अट्रैक्टिव लगता है, राइट। तो बाकी मुझे ऐसे लग रहा है कि एज इफ़ योर पार्टनर इज़ लाइक वेरी वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स योर बॉडी, एज वेल एज यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर मतलब आप हमेशा उनको उनकी हेल्प मांगते हो। कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है ना, भागे भागे उनके पास जाते हो पूछने के, मतलब क्या हुआ है, मैं क्या करूं। तो ये चीज़ उनको बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर ये एनर्जी है। दूसरी है बी सपोर्टिव, आप चाहे उनकी हेल्प मांगते हो बट स्टिल यू आर वेरी वेरी सपोर्टिव टू हिम, ठीक है। आपके स्पेशली यहाँ पर मैं ऐसे देख पा रही हूँ, ये जो ये देखिएगा पोस्चर, या मतलब ऐसे उनके शोल्डर पर सर रख कर आप उनसे बहुत सारी बातें करते हो, रात के समय करोगे या करते हो, ठीक है। तो उनको ये बहुत स्वीट लगती है चीज़ के, मतलब आपने ऐसे उनके शोल्डर पे नेक के करीब मुँह रखा हुआ है और आप उनके कान में कुछ कुछ कह रहे हो, सॉफ्टली बातें कर रहे हो, एंड ही रियली टर्न्स ऑन, और उनको बहुत क्यूट लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, स्पेशली आपकी गर्लिश वॉइस, फेमिनिन वॉइस, ठीक है। इसमें आई कैन ऑल्सो सी हियर योर फीट, ही लिटरली फॉलिंग फॉर योर फीट। आपके पाँव बहुत उनको ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो उनकी आपके पाँव के लिए इनकी थोड़ी सी फैंटेसीज भी हो सकती हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग सम शोल्डर्स, फोर आर्म्स, ये सब चीज़ें आपकी इनको बहुत क्यूट लगती हैं। समहाउ आई कैन सी योर स्किन कलर, नो मैटर आपका स्किन कलर जो भी है, डार्क हो, नॉर्मल है, वाइट है, जो भी, नो मैटर व्हाट, आपका जो पार्टनर है उनको आपकी स्किन कलर बहुत अच्छी लगती है। नॉट रियली, मैं कंप्लेक्शन टाइप नहीं कह रही, बस उनको देखना पसंद है, आपका मतलब स्किन को देखना पसंद है, राइट। तो अगर आपने ऑफ शोल्डर कपड़े पहने हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑफ शोल्डर ही वाइब है, ऑफ शोल्डर कपड़े पहने हैं, या आपने कोई ऐसा नाइटी या लॉन्जरी ऐसा पहना है कि जो रिवीलिंग है, आपकी शोल्डर्स नज़र आ रही हैं, कॉलर बोन्स नज़र आ रही हैं उसमें, और या स्लीवलेस है, इस तरह की चीज़, या आपकी मतलब नाइटी शॉर्ट है अप टू नीज़, क्योंकि यहाँ पर टांगे मेरे को नज़र आ रही हैं, राइट। तो ये चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं देखने में। ही रियली टर्न्स ऑन एंड लाइक ही रियली वांट्स के मतलब इस तरह का हो सिचुएशन कि आप इस तरह की उनकी फेवरेट चीज़ें इस तरह की पहनो, और ये सब चीज़ें हैं, राइट। ये सब अट्रैक्शन है आपके पार्टनर की आपके लिए।
और है एम्ब्रेस योर इमोशंस। एक और चीज़ गाइज, आप बहुत छोटे दिल के हो समहाउ, या आप ना आप के दिल की बात ना फ़ौरन दिल ज़ुबान पे आ जाती है। यू आर लाइक कि मतलब फिर पेट में बात नहीं रहती, या फिर फॉर एग्जांपल किसी बात से आप हर्ट हो गए हो उनके, राइट, तो ही विल बी लाइक दे आर लिसनिंग टू यू, क्योंकि ही इज़ एक्टिंग एज अ फादर फिगर। यहाँ पर मुझे रोमांस में यही लग रहा है बेड पर, ही इज़ एक्टिंग एज एल्डर, एंड यहाँ पर आपकी थोड़ी सी चाइल्डिश वाइब है। तो आप रो के या वैसे सुना देते हो सारे अपने दिल का हाल, कि ये आपने ऐसे किया था, फ़लाँ टाइम आपने मेरा दिल दुखाया था, फ़लाँ टाइम आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये सब चीज़ें आप ऐसे ना चोरी चोरी इनको सारे बता देते हो। तो ही इज़ सो टेम्पटेड टू दैट। इनको बहुत क्यूट लगता है, इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी दिल का हाल उनको सुना रहे हो, और आप उनसे छोटी छोटी बातें कर रहे हो, और आप इमोशनल हो उनके लिए, ठीक है। तो ये उनको बहुत अपनापन ऐसे फील होता है। और क्या अट्रैक्शन है, न्यू लव। गाइस आप बोरिंग नहीं हो हर गेज़ आप बोरिंग नहीं हो, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिलेशनशिप में आपको कुछ नया आइडिया आया कि मतलब आपको पता है रिलेशनशिप को जो है अलाइव कैसे रखना है, उसको ज़िंदा कैसे रखना है, और उसको उसमें इमोशंस कैसे भरने हैं, और उसमें एक वो होती है ना नोवेल्टी कह लो, या मतलब एक यूनिकनेस या एक नयापन, ठीक है, जो बोरिंग ना हो। तो आपके साथ उनको बहुत मज़ा आएगा कि लाइक यू नेवर मतलब मेक हिम बोर्ड ऑफ, ठीक है, आप कभी भी उनको बोर नहीं करते। ये जो अट्रैक्शन है आप में, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। एक और चीज़, आपके पास हमेशा वक्त होता है उनके लिए, ठीक है। और आप ना, आपको अगर पता हो तो लोग कहते हैं कि मतलब उसको साथ देने वाला हो या ना देने वाला हो, लेकिन बाज़ लोगों को ना चाहिए होता है कि हमारी कोई सुने। आपका पर्सन ऐसे हैं, ही नीड समबडी टू लिसन टू। उनको कोई ऐसा चाहिए कि जो उनकी बात सुनता हो, ठीक है, और उनकी बात सुने और रिस्पॉन्ड भी करे, ठीक है। तो ये आप में सबसे बड़ी क्वालिटी उनको नज़र आती है। आप उनकी बात सुनते हो, उनसे बात करते हो, और लाइक आपके पास हमेशा उनके लिए वक्त होता है। यू आर नेवर बिजी फॉर हिम, यू नेवर लाइक ही इज़ वांटिंग योर अटेंशन। उनको आपकी अटेंशन चाहिए, लेकिन आप जी जनाब बिज़ी हो और कामों में, ठीक है। तो अगर आप हो भी ज़्यादा बिजी, तो हर कोई होता है, लेकिन आप वक्त निकालते हो उनके लिए। ही लव्स दैट, ही लिटरली लव्स दैट, और आपके पास वक्त होता है उनके लिए। ओके, और क्या अट्रैक्शन है, हैव फेथ। एक तो आप पॉजिटिव थिंक करो, ये भी इनके लिए अट्रैक्शन है, ठीक है। और आप हमेशा उनको पॉजिटिविटी की ही आगे से राह दिखाते हो। कभी होता ही इंसान डाउन होता है, कभी कोई बिज़नेस में लॉस हुआ होता है, या कोई टेंशन डिप्रेशन, लेकिन आप हमेशा उनको कहते हो कि हैव फेथ। आप ना ऐसे उनके लिए एक पूरी जैसे रोशनी नहीं होती, कोई मशाल होती है, कोई पूरा यू कैन से एक बीम ऑफ लाइट होती है, वो हो आप लाइक उनके लिए। पॉजिटिविटी लाते हो लाओगे, राइट। लव एंड्योर्स। गाइज आई थिंक आपके रिलेशनशिप ने बहुत सफ़र किया होगा मिलन से पहले, या समहाउ कोई ना कोई तो मुश्किलात मुझे इस रिलेशनशिप में लग ही रही हैं, लेकिन आप हमेशा आपने प्रूव किया है कि यू लव हिम, और उनको इस बात पता है दिल में, ही नोज़ कि यू लव हिम, ठीक है। तो ये बात को लेकर के वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपसे। उनको ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कोई होता है कि कोई इतना कोई लॉयल और सच्ची मोहब्बत करने वाला। हो सकता है कभी लाइफ में आपको कभी ऐसी कोई परीक्षा देनी पड़े जिससे उनको साबित हो जाए कि ये लड़की मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, ठीक है, और इस जैसा कोई और नहीं हो सकता, और कोई मुझे ऐसे मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है आप में उनके लिए, और अट्रैक्टिव भी है। व्हाट एल्स, बहुत काइंड हैं आप, छोटी छोटी चीज़ों को आप इतने प्यार से रखते हो। ये सब वो चीज़ नोट करते हैं,
चाहे कहें ना, लेकिन नोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में कोई पेट है, आप उसकी बहुत केयर करते हो। घर में कोई छोटे बच्चे हैं और मतलब कोई नंद के, देवर के, जेठ के, आप उनके साथ इतने प्यार से बिहेव करते हो, उनको चीज़ें खिलाते हो, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें लेके आते हो। ये सब चीज़ें वो नोट करते हैं कि हाउ केयरिंग यू आर, राइट। एक्ट एज इफ यू, अच्छा, बहुत आप मिस करते हो उनको जब वो नहीं होते आपके साथ। दिस लिटरली मेक्स हिम क्रेव फॉर यू, राइट। बिकॉज आई थिंक आप मैसेज करते हो उनको, पीछे से करोगे लाइक वेयर आर यू, आई एम मिसिंग यू, और तो वो भी आपको ही ऑल्सो स्टार्ट्स मिसिंग यू। अब दोनों ना एक वो क्या उसे कहते हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे वाला हिसाब है। मतलब एक रह के इंसान मिस कर रहा है तो दूसरा भी कर रहा है, अगर दूसरा कर रहा है तो पहला भी कर रहा है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ मतलब एक जैसे हो दोनों, भावनाएं एक जैसी हैं। तो जो आप फील करते हो ना वही वो फील करते हैं। आपके पर्सन खुद भी बहुत इमोशनल है, पाइल नंबर 1, वो खुद भी सब चीज़ें फील करते हैं। व्हाट एल्स, चूज लव। आप ना डिफरेंट हो, यू नेवर गो आफ्टर मनी कि ये बंदा ज़्यादा अमीर है इससे शादी कर लो, नेवर। आपने इनको चुना भी इसीलिए होगा कि ही लव्स यू, नॉट फॉर वट ही अर्न्स या इनकी फैमिली क्या है, ये सब चीज़ें आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। लिसन विद योर हार्ट, वही बात आती है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वाली, कि आप उनकी बात सुनते हो, उनको ये बहुत दोबारा ये एनर्जी आई है, यू लिसन टू हिम। उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये जब आप उनकी बातें सुन रहे होते हो आराम से, ध्यान से, प्यार से, ठीक है। तो दैट्स इज़ व्हाट ही इज़। ऑथेंटिक हो आप, झूठी मोहब्बत नहीं करते, सच बोलते हो, ये भी उनको पसंद है। बड़े स्ट्रॉन्ग हैं आप, राइट। आई थिंक आपके रिलेशनशिप में गाइस इट इज़ नॉट अ स्मूथ सेलिंग दिस रिलेशनशिप। शादी से पहले की मुश्किलात है या बाद की मुश्किलात है, यहाँ पर ट्रबल्स हैं, लेकिन आप दोनों की मोहब्बत इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि नोबडी कैन इंटरफेयर, ठीक है। तो जो भी चेंजेस आते रहते हैं, आप बड़ी स्ट्रॉन्गली आपने उनको फेस किया है, तो काफ़ी इम्प्रेस है ये पर्सन आपसे, लाइक काफ़ी वीकनेसेस हैं एग्जैक्टली काफ़ी आप एक्सप्रेसिव भी हो, उनको ये भी बड़ा पसंद है। स्पेशली आपकी इनोसेंस, चेहरे पे एक इनोसेंस है उनको नज़र आती है। और मतलब उनका ना पता नहीं क्यों बार बार शोल्डर्स की तरफ आपके ध्यान जाता है और 4 आर्म्स की तरफ, और वो समहाउ आई कैन सी कि मतलब आपके फेस की जो ब्राइटनेस है ना, मैं कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही, ब्राइटनेस और चीज़ होती है, ठीक है, वो उनको बड़ी पसंद है। एक पॉजिटिविटी से चमकता हुआ फेस या मोहब्बत से भरा हुआ फेस यू कैन से, लेकिन यहाँ पे इनोसेंस है। यू सी, देखो, यू सी दिस इनोसेंस ऑन द फेस, राइट। तो काफ़ी इनोसेंट हैं आप। उनको ना चालाक होशियार लड़कियाँ नहीं पसंद, और आप हो भी नहीं वैसी। तो ये चीज़ें हैं उनकी वीकनेस आपके बीच में। तो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर मैन, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहें तो। यू आर सो सॉफ्ट, देखा मैंने बोला था ना कि एक इनोसेंस है, एक नरमी है, खूबसूरती है जो उनको पसंद है आप में। आप चालाक होशियार हो, कनिंग मक्कार लड़कियाँ नहीं हो, यू आर वेरी इनोसेंट, यू आर दी ओनली वन फॉर मी। देखा मैंने बोला आपको पहले भी कि उनको ऐसे लगता है कि आपके जैसी नहीं मिलनी उनको कभी भी कहीं से और। तो जब तुम सैड होती हो तो मेरा दिल जो है, माई हार्ट स्किप्स अ बीट, ठीक है। तो मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट हो गॉड का, ऐसा उनका मानना है। गाइस समहाउ ओवरऑल जो मुझे एनर्जी लग रही है ना, ये पर्सन काफ़ी
मतलब आपको ओन करता है, उनको लगता है कि यू आर मेड फॉर हिम ओनली, आप किसी और की हो ही नहीं सकती, राइट। तो ही वॉन्ट्स टू गो स्विमिंग विद यू, स्विमिंग या शावर भी लेना इकट्ठा कह सकते हैं। बी माई ब्राइड, ही वॉन्ट्स टू सी यू एज हिज ब्राइड, ओके। और यू सैड मी सैड, यू हैप्पी मी हैप्पी। मैंने पहले ही बताया आपको वही वाली बात, एक थाली के चट्टे बट्टे वाला हिसाब है। आई ड्रीम अबाउट अवर मैरिज अ लॉट, वाह। फाइल नंबर 1, कैन आई कॉल यू नाउ, उनको बहुत दिल कर रहा है आपसे कॉल करने को, बात करने को, या वैसे भी चाहता है इनका दिल। आई एम योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। अगर आपके जहन में कोई है अभी इस टाइम, तो डेफिनेटली वो आपसे यही कह रहे हैं कि मैं ही हूँ तुम्हारा होने वाला पति या पत्नी। डिनर डेट पे चले क्या, आपको ऑफ़र कर रहे हैं। ये क्या है, यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप, सोने से पहले तो मेरी आखिरी सोच हो। और आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मैट, पहले दिन जब हम मिले थे, मुझे आज भी वो दिन याद है, या उनको याद होगा जब भी आप मिलेंगे, ठीक है। योर लुक्स डायरेक्टली अटैक माई हार्ट, तो विजुअल है ये बंदा काफ़ी विजुअल है, मतलब अगर आपकी स्किन एक्सपोज है, अगर आप जैसे भी लग रहे हो, ठीक है, उनको पे बड़ा असर होता है आपकी लुक्स का, बता दूँ आपको। आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन द किचन, तो किचन रोमांस आई कैन सी हियर। हेलो मैंने टेल जार, तो या आप चॉकलेट स्प्रेड हो उनके लिए, चॉकलेट। यू आर माई क्वीन एंड आई एम योर किंग, कैन आई हग यू, वाओ। एंड यू आर ऑलवेज इन माई ड्रीम्स, तुम हमेशा मेरी ख्वाबों में आती हो। सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल रखना जब तक, टेक केयर एंड बाय बाय। हाय, पाइल नंबर 2, ये ज़ोडिएक साइन है, या आपने पिंक कार्ड चूज़ किया अगर। चलिए भी देखते हैं क्या अट्रैक्शंस हैं आपके स्पाउस की आपके लिए। ओके, नंबर 1, क्वालिटी। आप उनको उनका ड्यू वक्त देते हो, आप उन पे काफ़ी हद तक अपना टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। आप उनसे बहुत ढेर सारी बातें करते हो, ठीक है। यू नेवर एक्ट लाइक यू नो आई एम बिजी, मैं सैलून जा रही हूँ। अगर उनको आपकी टेंशन चाहिए, या इवन इफ ही इज़ नीडी, तो आपने कभी, मतलब कोई सचमुच वैलिड रीज़न ना हो, जानबूझ के आपने कभी उनको मतलब इग्नोर नहीं किया, कभी जान के आपने उनको ये नहीं कहा कि जस्ट घोस्ट नहीं किया उनको, तो ही लिटरली लव्स दैट। आप हमेशा उनको अटेंशन देते हो, ये चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप में। आई कैन ऑल्सो सी हेयर कि ही लव्स योर लिप्स, उनको आपके होंठ पे किस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। और समहाउ आई कैन ऑल्सो सी कि आपकी वेस्ट जो है यहाँ पे वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो लिटरली ही स्टेयर्स दैट, उनको बहुत पसंद है आपकी वेस्ट। अगर आप जीन वगैरह पहनती हो, जीन्स या स्कर्ट कोई, या साड़ी, जहाँ पर भी जो वेस्ट एक्सपोज होती है, या जिस ड्रेस में भी वो वेस्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, वो ड्रेसेस काफ़ी आप पे सूट करते हैं। तो समहाउ आप काफ़ी रोमांटिक हैं गाइस। फाइल नंबर 2, ही लव्स दैट। तो पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन, आई कैन सी कि द वे यू एक्ट रोमांटिक विद हिम, ही लिटरली लव्स दैट। दूसरी बात कि आपके केस में आई कैन सी कि आप उनको कपल, एक तो उनको कपल डांस बहुत पसंद होगा आपके साथ करना। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को आता भी है, और अगर नहीं भी आता स्टिल यू विल मैनेज, ठीक है, आपको सिखा देंगे या खुद ही करके आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उनको बहुत पसंद है आपके साथ कपल की तरह डांस करना, कपल डांस। और आई थिंक ये पर्सन काफ़ी रंगीन मिजाज है, और इनको काफ़ी पार्टीज़ अटेंड करना, शादियों पे जाना, वहाँ डांस करना एंजॉय करना काफ़ी पसंद रहेगा,
ठीक है। तो उनको ये भी पसंद रहेगा कि आप भी उनके साथ इसी तरह से एंजॉय करें, ठीक है। यहाँ पे अगेन ही इज़ ग्रैबिंग यू थ्रू योर वेस्ट, आपके वेस्ट से इनको आपको पकड़ा हुआ है, एक हाथ पकड़ा हुआ है, एक वेस्ट पकड़ी हुई है एक हाथ से। तो या यू बोथ आर डांसिंग, तो इज़ लिटरली आई थिंक इज़ फॉलोइंग फॉर योर वेस्ट, कमर। तो वाओ, लकी पायला मटू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। आपकी आवाज़ पे मरते हैं, द बिगेस्ट अट्रैक्शन। आपकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट है ना, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, ही इज़ लिटरली डाइंग फॉर योर वॉइस, ठीक है। अगर आप ये कहो ना कि अगर इनको घंटों आपकी आवाज़ सुननी है फ़ोन पर, ही विल कीप लिसनिंग टू दैट, ही कैन लिसन योर वॉइस घंटों तक, ठीक है। तो आपकी बातों का उन पर असर भी बहुत होता है, ये भी एक बात है। मतलब अगर आपने उनसे कोई बात मनवानी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यू कैन डू इट। आपकी आवाज़ में बहुत असर है बहुत ज़्यादा असरदार है आपकी आवाज़। आप अपनी आवाज़ में उनको कुछ भी कहेंगे, हेल भी से ओके माय लव ऑलराइट, फोकस ऑन लव। बहुत लविंग है आप, उनको ऐसे लगता है एक सच्ची मोहब्बत आपने उनको हमेशा दी है, उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर गाइस आपके बाल यहाँ पर उनका एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। आपके बालों में ऐसे उंगलियां फेरना उनको बहुत पसंद रहेगा, उनसे खेलना, या द वे योर हेयर बाउंस ड्यूरिंग दैट वेरी प्रोसेस, यू नो व्हाट आई मीन। तो द वे योर हेयर बाउंस, तो उनको बहुत पसंद है ये सब देखना, आपके बाल उस टाइम। तो बालों पे मरते हैं आपके ये, ठीक है। तो आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, या तो अपने बाल ब्राउन डाई किए हुए हैं, या तो आपके हस्बैंड आपको कहेंगे कि आप ना डाई कर लो, उनको पसंद है ब्राउन बाल एनीवेज आपकी विश है, आप दोनों का अपना म्यूचुअल डिसीजन है। मैं वैसे आपको एनर्जी थी तो बता रही हूँ। लव हु यू आर गाइज, ये पर्सन को ऐसे लगता है आप ना काफ़ी चार्मिंग हो, और उनको ऐसे लगेगा कि लाइक मतलब आप जैसी हो ना, आदतें, आपकी हैबिट्स, आपके पहनने का स्टाइल, आपका आई कैन सी कि यहाँ पर अगेन यहाँ पे वेस्ट प्रोमिनेंट है। फाइल 2 क्या है आपके वेस्ट को, या लिटरली डाइंग, ही इज़ लिटरली डाइंग फॉर योर वेस्ट। क्या आपको एक दफ़ा पकड़ लें कमर से किसी तरह। आई थिंक आपकी लुक्स ऐसे बड़ी सेक्सी लगने वाली है मैक्सी में या वो जो है साड़ी में, ठीक है या स्कर्ट में, एनीवेज व्हाटएवर। बात मैं कर रही थी कि आप जैसी हो ना, जैसे उनको पहली बारी मिली थी, वो चाहते हैं आप हमेशा वैसी ही रहो, कभी भी बदलो नहीं, ठीक है। और क्या उनको अट्रैक्ट कर रहा है आप में, ओह माय गॉड, यू आर क्वाइट कल्चर्ड, मैनर्ड। मतलब एक वो जो लोग होते हैं ना कि आपकी ना पर्सनैलिटी में उनको सबसे ज़्यादा पता है क्या पसंद है, मतलब यू नो व्हेन टू एक्ट मॉडर्न एंड यू नो व्हेन टू एक्ट ट्रेडिशनल, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अगर आप मॉडर्न हो तो आपको ट्रेडिशनल इवेंट है तो आप उधर वो अजीब तरह के बिहेव कर रहे हैं, जी मैं तो मॉडर्न हूँ, ठीक है। या अगर कोई मॉडर्न पार्टी है तो आप बिल्कुल ही उसमें वो बन के आगे हो और आपको पता ही नहीं है हाउ टू एक्ट ऑफ दिस सेंचुरी। नो, ड्यूड पर्सनैलिटी है पायल नंबर 2। उनको बड़ा चीज़ अट्रैक्ट करती है, मतलब उनको पता है कि आप घर वाले हैं, उनको पता है फैमिली है, तो उनको एब्सोल्युटली ट्रस्ट करेंगे आप पे कि मतलब उनको कोई फ़िक्र नहीं है किसी चीज़ की कि आप कोई इवेंट में या लोगों के सामने कोई ख़राबी कर सकते हो। उनको पता क्या फैमिली है, तो उनको पता कि आप कैसे एक्ट करोगे, आप तमीज़ से बैठोगे, आप ट्रेडिशनल बिहेव करोगे, आपके फादर इन लॉ हैं, ऑब्वियसली आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, आप उनको तमीज़ से बुलाओगे। एंड इफ़ देयर इज़ अ फ्रेंड पार्टी, या आपके फ्रेंड्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, या किस तरह भी एक्ट करना आपको पता है, मॉडर्न जगह पे मॉडर्न, ट्रेडिशनल जगह पे ट्रेडिशनल। ये इनको चीज़ बहुत इम्प्रेसिव लगती है। और यहाँ पर एक और भी मैसेज है, आप उनकी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उनको बड़ी चीज़ पसंद है, ठीक है। ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो पे यू रिस्पेक्ट,
लेकिन रीडिंग क्योंकि आपके लिए है, आपकी बातों पर है, क्या चीज़ आपके पर्सन की वीकनेस है। हो सकता है अपने घर से काफ़ी करीब हो, मतलब मेंटली ना, घर वालों से, तो अपनी अम्मा से, अपनी सिस्टर से, ये वो। तो आपकी ना बड़ी एक ना पर्सनालिटी उस तरह की घुल मिल जाने वाली। he absolutely loves that thing, right? स्पिरिचुअल कनेक्शन, समहाउ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ये पर्सन आपके स्पिरिट से। एंड आई थिंक दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन है, ये यहाँ पे ये आ रहा है कि दिस कनेक्शन इज़ गोइंग बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। नॉट रियली कि आप दोनों यहाँ इकट्ठे हो गए। एनी हाउ आई कैन सी कि यहाँ पर आपकी और भी जो री इनकारनेशंस होंगी नेक्स्ट, आप दोनों ही इकट्ठे रहोगे, आप दोनों ही ने ही इकट्ठी ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं, राइट। फॉरगिवनेस, आप बात को लटकाते नहीं हो, बदतमीज़ी नहीं करते हो, और लड़ते, सबसे जो मेन चीज़, सब आप लड़ते नहीं हो फजूल में छोटी छोटी बातों पर। वो सी ओके चलो ठीक है, बात ख़त्म हुई, ख़त्म करो और जस्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। इनको बात आपकी बड़ी पसंद है, फिजिकल टच, आप बोल्ड हो, ठीक है, बोल्ड हैं। दिस पाइल 2 नंबर्स आर वेरी बोल्ड पीपल। एंड आप कभी कभी इनिशिएटिव भी ले लेते हो बेड पर, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल है वो लेटे हुए हैं तो आप जाते हो, जाके आप उनको खुद ही किस कर लेते हो या खुद ही आप उनको टच कर लेते हो, ठीक है। और समटाइम्स आप उनको मतलब किसी सेंसिटिव जगह पर भी टच कर लेते हो। इज़ लाइक ओह माय गॉड माय नॉटी वाइफ। तो ये चीज़ें इनको ना आप में नॉटी बड़ी पसंद है। तो एनर्जी है भाई, पाइल 2 यू आर वेरी नॉटी। तो स्लो डाउन, वाओ यू आर क्वाइट रोमांटिक, राइट। और बट टीज हो, यू आर सच अ टीज, उनको पसंद है आपकी टीजिंग क्वालिटीज़। लाइक मतलब आप पता क्या हो, मैं बताती हूँ आपको, यू आर अ टीज, मतलब आपने उनको टीज़ किया, ठीक है, तो और फिर भाग गए, मतलब उनके हाथ नहीं आए। या यानी कि मैं, हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि आप अगर आप रोमांस वगैरह जो भी कर रहे हो उनके साथ, ही वांट्स कि आप जल्दी जल्दी करो या आप ज़्यादा करो। एंड नो, यू आर लाइक स्लोइंग डाउन, ही इज़ गेटिंग फ्लस्टर्ड, ही इज़ लिटरली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि अरे जल्दी प्लीज़ प्लीज़ किस मी मोर, टच मी मोर। लेकिन यू आर लाइक नो बेबी, आई विल टीज यू, आई विल गो स्लो। तो या यू आर सच अ टीज, राइट। टू अगेन वही टीज का, रिलैक्सेशन का, रेस्ट का है। पार्ट 2 ऐसा ना करें। वो फिर अपनी आई पे आए ना तो फिर आपने तरस जाना है, ठीक है। तो एनीवेज, पाइल नंबर 2, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। भाई दिल तो आपका बहुत ही प्यारा है, प्योर सोल हो आप, ठीक है। तो आपके दिल से ही तो उनको मोहब्बत है, आपकी आत्मा, आपकी रूह से ही तो उनको प्यार है, यही तो उनकी कमज़ोरी है, ठीक है ना। अच्छा गाइज़, हो सकता है इनके पास्ट रिलेशनशिप में इनको मोहब्बत नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये काफ़ी वुंडेड है ये पर्सन, बड़े पास्ट हर्ट्स एंड कट्स हैं इनके दिल पे। तो आई थिंक आपकी मोहब्बत उनको हील करेगी, यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। और आपने उनको कहीं पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेल्फ वर्थ दिलाई है, जिस वजह से ये पर्सन आपके बड़ा इम्प्रेसिव है। यू आर लाइक कि उनको अंधेरे से निकाल के रोशनी में लेके आए हो, एंड ही लव्स दैट, ठीक है। और उनको ऐसे लगा कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी रीस्टार्ट हुई है, ठीक है। एंड टेक ए चांस ऑन लव। एनी हाउ गाइज, आई थिंक आप ट्रैवल लवर हो, आई थिंक यहाँ पे एनर्जी है ट्रैवल की, या ये ट्रैवल लवर हैं, और ट्रैवल भी ओवरसीज़ आपको पसंद है। यहाँ पे कोई है जिसको सी वॉयज बहुत पसंद है, समुंदरी सफ़र, तो यहाँ पे एरोप्लेन का सफ़र, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग ट्रिप पे जाओगे किसी ऐसे 100% आप लोग अब्रॉड में जाएंगे, राइट। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। तो इनर स्ट्रॉन्ग है आपका, पाइल नंबर 2।
You are like a queen, you are like a crown, you see your crown, right? तो he already sees that. उनको नज़र आता है आपके सर पे क्राउन. He knows कि आप क्वीन हो, बनी बनाई क्वीन हो, और आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो. That is absolutely stunning in your case. Pile number 2. तो आपके पर्सन काफ़ी इम्प्रेस हैं आपकी इन तमाम चीज़ों से. ये सब चीज़ें उनकी वीकनेस है. पाइल 2 आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी. यू आर बोल्ड, यू आर लाइक attractive, you are quite you can say what मतलब इनिशिएटिव लेते हो, बोल्ड हो, टीज हो. आपको पता है इनकी दुखती रग क्या है. सबसे बड़ी चीज़ कि पर्सन जो है ना लिटरली डाइंग टू मेक लव टू यू. ठीक है. सो एनी हाउ लव मैसेजेस देख लें आपके पति देव की ओर से. योर वॉइस इज सो एडिक्टिव. आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है. यू आर माई लाइफ लाइन. ओके, उनकी लाइफ लाइन है. यू आर ओनली माइन. पॉसेसिव है भैया आपके लिए. क्या तुम भी मेरे को प्यार करती हो? चलिए, उनको पता ही नहीं अभी तक आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं. वाह, इतना कुछ किया है आपने उनके लिए. सी योर रीडिंग स्टिल इज नॉट कन्फर्म. वाह. इनको तो 10 तोपों की सलामी दे, है ना. एनीवेज, स्टिल कांट गेट आउट ऑफ माई माइंड आवर फर्स्ट किस. ओके, आप दोनों की जो पहली किस है ना, उनको हमेशा याद रहेगी. जब तुम सैड होती हो तो मेरा दिल रुक जाता है. आपको सैड ये नहीं देख सकते. पाइल नंबर 1. तुम्हारे जूसी लिप्स पर सॉफ्ट जेंटल किस. एंड आई विल मैरी यू सूनर और लेटर. कहते हैं कि सूनर और लेटर तुमसे शादी करूँगा, तेनू लैके मैं जावांगा. राइट. मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में मैं ही मैं हूँ. ऑलराइट. यू आर माई लेडी लव. ओके. पाइल नंबर 2. आई लव यू फॉर हु यू आर. तुम जैसी हो ना, मुझे वैसे ही तुमसे मोहब्बत है. इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि डोंट चेंज, बदलना मत. पहले दिन तुम मुझे मिली थी जब मुझे वो दिन आज भी याद है. जहाँ आप दोनों की पहली डेट है उनको याद रहेगी. तुम्हारे बिना मेरा दिल जल रहा है. ओके. आई एम योर फ्यूचर स्पाउस. आई थिंक आप जानते हैं इनको, या आपके माइंड में अगर कोई है तो ही सेइंग कि मैं ही हूँ वो. तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट और गर्म है, वार्म है. ओके. आई वांट टू बी जेंटलमैन फॉर अ सॉफ्टी लाइक यू. हाँ, बहुत सॉफ्ट हो. ठीक है. तो वो उनका कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जेंटली तुम्हें टच करूँ, जेंटल बिहेव करूँ तुम्हारे साथ. ठीक है. कहीं तुम टूट फूट ना जाओ. तुम्हारे आंसू मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी हैं. चलो जी. यू आर माई ऑल टाइम फैंटेसी. आपको फैंटेसाइज करते रहते हैं बैठ के. चलो. ओके. व्हाट एल्स. यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप. सोने से पहले ना बस आपको सोचते हैं. अमेजिंग. मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम डिज़र्व करती हो रिस्पेक्ट. दिस वॉज द बेस्ट मैसेज एवर, है ना. आई विल नेवर लेट यू क्राई. तुमको कभी रोने नहीं दूंगा मैं. एंड मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हमारा यूनियन हो जाए जल्दी. लेट्स गो टू स्विमिंग टुगेदर. You are my favorite hobby. And you are my chocolate chip ice cream. Final message. You look like a princess. तुम बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह मुझे लगती हो. All right, pile number 2.
दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना जब तक। एंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, चाओ।